दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। आज हम हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में और हमारे साथ हैं भूमाफियाओं के खिलाफ पिछले 29 वर्षों से संघर्ष कर रहे, पिछले 29 वर्षों से अकेले धरना दे रहे सामाजिक कार्यकर्ता मास्टर विजय सिंह जी। और ये मास्टर विजय सिंह जी का यहाँ पर धरना स्थल है शिव चौक मुजफ्फरनगर में। यहीं पर मास्टर जी भूमाफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सत्य कर रहे हैं और अकेले धरना दे रहे हैं। मास्टर विजय सिंह जी कुंभ में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भूमाफियाओं को सद्बुद्धि मिले और क्या उद्देश्य हैं कुंभ में जाने के, कुंभ में जाकर वहां कल्पवास करेंगे। आज हम मास्टर विजय सिंह जी से इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो मास्टर जी स्वागत है आपका। तो मास्टर जी आप पिछले 29 सालों से भूमाफियाओं के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और अकेले धरना चला रहे हैं। पहले आपका धरना 20-25 साल कचहरी में चला, मुजफ्फरनगर कचहरी में, और उसके बाद आप यहाँ जो हृदय स्थल कहा जाता है मुजफ्फरनगर का शिव चौक पर, यहाँ आप धरना दे रहे हैं। तो कुंभ में जाकर क्या उद्देश्य है? आप कुंभ में जाएंगे, वहाँ कल्पवास करेंगे। कुंभ तो साधु संतों के लिए है, वहाँ अलग अलग साधु संत जा रहे हैं, आध्यात्मिक उद्देश्य उनका है। तो कुंभ में जाने का आपका उद्देश्य क्या है? वहाँ कल्पवास करने का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, कुंभ का अभिप्राय शुद्धता, शुचिता और संकल्प लेने का है। तीन ही मैंने कुंभ के बारे में जितना मैंने अध्ययन किया है, तीन ही है कि हम शुद्ध हों, शुचिता लाएं और संकल्प लें। दूसरी बात, मैं तीनों चीजों के लिए, अपने लिए भी और जितने भी सब हैं अवस्था में बैठे हैं उनके लिए भी आज कुंभ हो रहा है और हम सब एक संकल्प लें, हम सब शुद्ध हों, ईमानदारी अपनाएं। और देखिए, आज जो है भ्रष्टाचार, भूमाफिया, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी बहुत बढ़ गई है। और ऐसे जब कुंभ आ रहा है और कुंभ में स्नान करने का, वो करने का, वैसे तो रोज नदियों में, गंगा में, उसमें रोज नहाते हैं, बल्कि कुंभ में ये होता है कि हम स्वच्छ हों। तो इसलिए जो है मैं कुंभ में जा करके ईश्वर से और माँ गंगा से प्रार्थना करूंगा कि मेरा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, मेरा देश जो है रिश्वतखोरी से, कमीशनखोरी से मुक्त हो। दूसरे में भारत अखाड़ा परिषद यानी का जो संस्था है, ये जो धर्म संसद है, उसमें भी अपील करूंगा कि वो जहाँ विभिन्न मुद्दे तय होते हैं, इस मुद्दे को भी जो है वो तय करें कि जो है कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार और इस तरह के जो गंदगी हो रही है, इस तरह की जो बुराइयां हैं, उन पे भी जो है सख्त प्रस्ताव पास करके जो है इन्हें दूर कराने का प्रयास करें। तो मास्टर जी आप यहाँ तो संघर्ष कर ही रहे हैं लगातार मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुंभ में जो लोग जा रहे हैं उनका एक आध्यात्मिक उद्देश्य होता है और आपका एक सामाजिक उद्देश्य है। तो कुंभ में जाकर अगर आप अपील करेंगे तो क्या आपको लगता है कि उसका प्रभाव पड़ेगा साधु संतों पर और भूमाफियाओं पर, भ्रष्टाचारियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कुंभ तो अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए वहां पर जाते हैं, कल्पवास करते हैं लोग। तो इसका क्या आपको लगता है प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कुंभ का मतलब जो है, कुंभ में जो है शुद्धता, मैंने पहले भी कहा कुंभ से का मतलब शुद्धता है। अगर देखिए, एक तो धर्म हो गया और दूसरा राष्ट्र धर्म हो गया। देखिए, धर्म के साथ साथ राष्ट्र धर्म भी अनिवार्य है। लेकिन राष्ट्र धर्म का निर्वहन तो आप यहाँ भी कर रहे हैं। नहीं, वहां पे जो है थोड़ा सा साधु संत, जितने भी मनीषी नांगा साधु बड़े बड़े आ रहे हैं, उन्हें मैं कहूं तो जा करके भाई ये इस गंदगी पर भी विचार करो। अगर आज शासन प्रशासन इसमें करता तो वहां कहने की जरूरत नहीं होती, फिर तो भारत महाशक्ति होता, फिर तो ये तो राम राज्य होता, सब काम होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है हम जब तक करप्शन के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो है तो इस तरह का आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये नहीं होगा। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि वहां पर आप जाएंगे, अपील करेंगे लोगों से। हाँ, तो वहाँ कितने दिन आप कल्पवास करेंगे? देखिए 9 दिन में
9 दिन का मेरा प्रोग्राम है, कल्पवास का है। 3 दिन मैं मौन रहूंगा और एक टाइम भोजन करूंगा। और जो है इसी में माँ गंगा से, प्रभु से यही हो कि मेरा देश एक साफ स्वच्छ हो। यानी कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब शुद्धता है, शुद्धि है, और सब शुद्ध हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा देश हो जाएगा, बहुत महाशक्ति हो जाएगा, सभी सुखी हो, विश्व शांति हो। इस तरह की सारी बातें जो है मैं करने का प्रयास करूंगा, और मैं बड़ी बात कहूंगा और मौन रह करके बात कहूंगा, और वहां प्रस्ताव कहूंगा। भाई मैंने एक बनाया है साधु संतों के लिए, शंकराचार्य जी के लिए, इनके लिए, सबके लिए बनाया है, और मैं उन्हें दूंगा और इस पे भी विचार करने के लिए कहूंगा, चूंकि बहुत मुद्दे वहां तय होते हैं। अच्छा मास्टर जी, कुंभ में अभी पिछले दिनों भगदड़ हुई, काफी लोग वहां लापता हैं और काफी लोगों की मौत हो गई, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मतलब इसमें क्या लापरवाही हुई है किसी स्तर पर? देखो रोहित जी, मैं इस विषय पे नहीं जानेगा वो क्या हो रहा है, मैं इस विषय पे नहीं, क्या कर रहा है भाई वो जिम्मेदार जाने, मेरा अच्छा। ये विषय नहीं है। अच्छा मास्टर जी, आप पिछले 29 सालों से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या कारण है कि आपकी समस्या का, आपकी क्या एक जनहित की समस्या है, आपकी अकेले की समस्या नहीं है, तो आपको क्या कारण लगता है कि आपकी इस जनहित के लिए जो आप आवाज उठा रहे हैं वो अभी तक सुनी नहीं गई है किसी भी राजनीतिक दल द्वारा? देखिए, सब चीज यहाँ राजनीति से तय होती है, और जितने विपक्षी हैं यानी माफिया हैं, एक बहुत ही आप ये देखेंगे कि जब भी सरकारें बदलती हैं, सर जितने भी माफिया होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, वो सब सरकारों में आ जाते हैं। आज भाजपा में आ गए, कल सपा थे, सपा में हो गए, कल कांग्रेस थी, कांग्रेस में आ गए, कल बसपा में थे, बसपा में आ गए। तो इस तरह ये परिवर्तित होते रहते हैं, और जब सरकार में लोग बाग आ जाते हैं तो राजनीतिक दबाव और रिश्वतखोरी के कारण कार्रवाई नहीं हो पाती। अच्छा मास्टर जी, इस दौर में जो राजनीति का चरित्र है, जो राजनीति है, वो किस तरह से बदल रही है? आज के दौर की राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, राजनीति तो ज्यादातर धन पर आ गई, धन पर आगे, बल पर आगे, और राजनीति का बहुत ही स्तर गिरता जा रहा है, और हम राजनीतिक नहीं है और ना हम होंगे, और इन विषयों पे हम जाता भी नहीं। मेरा तो केवल एक ही नारा था कि मेरा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, मेरा देश माफियाओं से मुक्त हो, मेरा देश महाशक्ति बने, मेरा देश जो है एक बहुत ऊंचाइयों तक जा, यहाँ सभी सुखी हों, तो यही मेरा जो है उद्देश्य है। और मैंने रही बात राजनीतिक, भाई राजनीति वाले तो राजनीति वाले जाने, अब मैं क्या कर सकता हूँ? केवल एक आवाज दे सकता हूँ, कह सकता हूँ, अपनी बात कह सकता हूँ, और इस विषय पे मैं कुछ नहीं करूंगा, वहां चुप रहूंगा, मेरा मौन ही वो रहेगा, और मैं केवल ज्यादातर समय ईश्वर की आराधना में और प्रार्थना में बीतेगा। मैं वहां से कोई बातचीत, कोई वो कुछ नहीं करूंगा, केवल ज्यादातर समय जो है मौन अवस्था में बिताऊंगा। तो ये थे हमारे साथ मास्टर विजय सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 29 सालों से भूमाफियाओं के खिलाफ धरना दे रहे हैं अकेले। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।